जब भी इमरजेंसी फंड की बातें होती हैं तो हमारे सामने एक कन्फ्यूजन होता है कि इस इमरजेंसी फंड को हम कहाँ पार्क करें, और पार्क क्या घर में करें या बैंक की सेविंग डिपॉजिट में करें। हालांकि घर में इमरजेंसी फंड को रखना ये एडवाइजेबल नहीं है। इसमें ना तो कोई रिटर्न मिलता है, या यूँ कह लें कि इसकी परचेजिंग पावर अपने आप कम होती जाती है, और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि इसमें काफ़ी रिस्क है। तो सबसे आसान एवेन्यूज हमें मिलता है बैंक की फिक्स डिपॉजिट। हालांकि बैंक की फिक्स डिपॉजिट की बातें जब करते हैं तो उसमें 2.5-3% के आसपास का रिटर्न मिलता है, और जब 2.5-3% के आसपास रिटर्न की बातें हम सोचते हैं तो आज के युग में जबकि इन्वेस्टर्स काफ़ी अवेयर हो गए हैं, उनको लगता है 2-3% का रिटर्न काफ़ी कम है। तो आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे एवेन्यूज़ की जहाँ की रिटर्न सेविंग डिपॉजिट से अधिक का है, और उसके फीचर्स जो हैं वो सेविंग बैंक से मिलते जुलते हैं। यानी जो सुविधाएं आपकी बैंक की सेविंग डिपॉजिट में है वही सुविधाएं इस एवेन्यूज में ही हैं, और उस एवेन्यूज का नाम है म्यूचुअल फंड का एक सेगमेंट है अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड। आज हम चर्चा करेंगे अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड के की फीचर्स के बारे में, और देखेंगे कि क्या यदि हमें इमरजेंसी फंड को पार्क करना हो तो बैंक की सेविंग डिपॉजिट के बदले क्या हम अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एस1 टैक्समैन के नए वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यदि इस वीडियो से आप नॉलेज बेस में कोई वैल्यू एडिशन होता है तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको ये जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी, अच्छी नहीं लगी, या इसमें कोई और फर्दर स्कोप्स है इम्प्रूवमेंट का, ताकि हम उसमें फर्दर इम्प्रूव कर सकें और हम ये जान सकें कि जो चीज़ हम अपने व्यूअर्स को कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं क्या मैं कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ। और यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्रिप्शन बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसके ऑल पे क्लिक करें, ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। और चूंकि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में न्यू सब्सक्राइबर लिखें, ताकि हम ये समझ सकें कि आप हमारे न्यू सब्सक्राइबर हैं। मेरा नाम DM झा है। जब भी हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि फंड मैनेजर हमारे पैसे को कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है। जनाब, यदि आप अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपके पैसे आपका फंड मैनेजर वैसे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं जिनकी मैच्योरिटी पीरियड 3 से 6 महीने की होती है, जैसे कॉमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ट्रेजरेबल, इन सारे सिक्योरिटीज़ में आपके पैसे इन्वेस्ट होते हैं। अब बात करते हैं इसके रिस्क की। इसमें रिस्क क्या है? जनाब, म्यूचुअल फंड में रिस्क तो है ही है, लेकिन इस कैटेगरी में रिस्क काफ़ी कम है। हालांकि जीरो रिस्क नहीं है, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं रिस्क ना के बराबर है। सो यदि आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो देयर इज लो रिस्क, और इवन यू कैन से इट इज़ नो रिस्क। हालांकि मैं फिर बात करता हूँ, जब म्यूचुअल फंड में किसी एवेन्यूज में आप इन्वेस्ट करते हैं तो जीरो रिस्क कभी नहीं हो सकता है, लेकिन रिस्क काफ़ी कम है। अब बात करते हैं, यदि मुझे, चूंकि ये इमरजेंसी फंड है और यदि मुझे पैसे की जरूरत पड़ी तो हमें वो पैसे कब मिलेंगे। जनाब, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड का जो रिडम्पशन टाइम है वो T+1 है। T मीन्स ट्रांजेक्शन +1। फॉर एग्जाम्पल, आज मंडे है, आज तारीख है 30 दिसंबर 2024। यदि आज आप 1:30 बजे के पहले आप अपना रिक्वेस्ट डाल देंगे रिडम्पशंस के लिए, तो कल, यानी कल भी वर्किंग डे है, तो 31 दिसंबर 2024 को आपके खाते में पैसे रहेंगे। सो ये इसमें लिक्विडिटी काफ़ी ठीक है, कोई कोई दिक्कत नहीं है। और यदि आप ऑनलाइन करते हैं तो और सुविधाजनक है। यदि आप ऑनलाइन नहीं करते हैं ट्रांजेक्शन्स तो आप इसके AMC के ऑफिस में या इसके रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट के ऑफिस में जाके अपना रिक्वेस्ट ऑफलाइन मोड में दे सकते हैं। टैक्सेशन की बातें करें, जैसे कि आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में जो भी गेन होगा वो कैपिटल गेन कहलाता है, और ये कैपिटल गेन दो तरह का होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल। चूंकि हम अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसमें भी जो एप्रिसिएशन होगा, जो गेन होगा, वो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में माना जाएगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वो गेन होंगे कि यदि आपकी होल्डिंग पीरियड 24 महीने या उससे कम है और उसी बीच आप रिडीम करते हैं तो जो भी गेन होगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। और यदि होल्डिंग पीरियड आपकी 24 महीने से अधिक है, उसके बाद रिडीम करते हैं, तो जो भी गेन होगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। और ये रिडेम्पशन यदि आपने 23 जुलाई या उसके बाद की हुई है तो दोनों ही केस में, चाहे वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, जो आपका इंडिविजुअल टैक्स स्लैब होगा उसके हिसाब से ही आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। हालांकि यदि आपने 23 जुलाई 2024 के पहले आपने रिडीम किया हुआ हो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के मामले में 20% विथ इंडेक्सेशन
बेनिफिट के हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। हालांकि यदि आप सेविंग फंड में इस फंड को पार्क करते हैं, उसमें जो ब्याज मिलता है, इसमें दो प्रोविजंस हैं। यदि आप न्यू टैक्स रेजिम को ऑप्ट करेंगे तो जैसे आपके अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में आपके पर्सनल इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से चार्ज होते हैं दोनों ही गेन, चाहे वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, उसी हिसाब से सेविंग फंड पे जो ब्याज मिलेगा उस पर भी जो टैक्सेबल होगा, जो टैक्स चार्ज होंगे वो आपके पर्सनल इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से ही होंगे। हालांकि यदि आप ओल्ड टैक्स रेजिम को ऑप्ट करेंगे तो सेविंग फंड का जो ब्याज होगा उसमें 10% का आपको एग्जेम्पशंस मिलते हैं और उसके ऊपर जितने ब्याज होते हैं उस पर आपको पर्सनल इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना पड़ता है। क्योंकि अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड डेट फंड है, ये पार्ट है एक म्यूचुअल फंड का, तो निश्चित रूप से जब पैसे इससे निकालेंगे आप तो एक एग्जिट लोड भी एप्लीकेबल होता है। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में यदि होल्डिंग पीरियड 7 दिन यानी इन्वेस्टमेंट करने के 7 दिन के बाद यदि पैसे निकालते विड्रॉ करते हैं या रिडीम करते हैं तो आपको कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगेगा। हालांकि विद इन 7 डेज यदि रिडीम करते हैं तो आपको एक नॉमिनल एग्जिट लोड देना पड़ता है। अब हम चर्चा करते हैं कि आज के दिन में अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड जो ऑलरेडी हैं उसकी क्या स्थिति है। तो जनाब आज के दिन कुल 26 अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड हैं जो 1 साल से अधिक पुराने हैं, और उन 26 फंडों में से सबसे अधिक रिटर्न एबीएसएल के सेविंग फंड ने दिया हुआ है, जिसका 1 साल का रिटर्न या ट्रेलिंग रिटर्न 8% है, और इस कैटेगरी का एवरेज रिटर्न 7.61% है। और इन 26 फंडों में सबसे कम रिटर्न मोतीलाल ओसवाल के अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड ने दिया है, जिनका 1 साल का ट्रेलिंग रिटर्न 6.59%। तो ये रेंज जो देख रहे हैं मैक्सिमम 8%, मिनिमम 6.59% और एवरेज 7.61%। सो हम देखते हैं कि ये सारे फंड्स में से बहुत वेरिएशन नहीं है, क्योंकि सबसे अधिक 8% और सबसे कम 6.59% है, जो करीब 6.6% के आसपास मीन्स 1.4% के आसपास है। और ये जो लोएस्ट जो रिटर्न है वो भी सेविंग फंड से 2.5-3% से काफ़ी अधिक है, या यूँ कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट दुगना है। अब हम बात करेंगे कि ये फंड्स में किस टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए हैं। तो जनाब इन फंड्स में वो इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकते हैं जिनकी लो रिस्क एपेटाइट है, जो रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, जो ये भी चाहते हैं कि हमें सेविंग फंड से बेहतर रिटर्न मिले, और यदि इमरजेंसी फंड आपको रखना है तो आप इस फंड में पार्क कर सकते हैं। हालांकि फ्रेंड्स, जैसे मैं बार बार कहता हूँ, ये मेरे विचार हैं, आपका परसेप्शन अलग हो सकता है, मेरे विचारों में सहमत होना आपके लिए कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि यदि इमरजेंसी फंड को आपको कहीं पार्क करने की स्थिति आए, आप इन बातों पे गौर करें और उसके हिसाब से निर्णय लें, तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से आप बेहतर निर्णय ले पाएंगे। थैंक यू।